हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आ गई हूँ आपके फेवरेट चैनल पर्दाफाश रिव्यू पर एक और गर्मा गर्म रिव्यू के साथ। तो यार, जिस फिल्म का हम सब इतने महीनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो फाइनली थिएटर्स में आ चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रणबीर सिंह की धुरंधर द रिवेंज यानी धुरंधर 2 की। लेकिन रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर देना चाहती हूँ। बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे सुनामी ही आ गई है। पता है, इस फिल्म ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया है। धुरंधर 2 ने अपने पहले ही दिन पेड प्रीव्यूज को मिलाकर इंडिया में 125 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। कैन यू बिलीव इट। इसने शाहरुख खान की पठान, जवान और रणबीर कपूर की एनिमल के सारे फर्स्ट डे रिकॉर्ड्स को बहुत बड़े मार्जिन से पीछे छोड़ दिया है। टिकट खिड़की पर इस वक्त हर घंटे लाखों टिकट्स बुक हो रहे हैं। तो क्रेज के मामले में ये फिल्म एकदम नेक्स्ट लेवल पर है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी फिल्म कैसी है। यार, अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो ये फिल्म आपको अपनी सीट से हिलने का भी मौका नहीं देगी। फर्स्ट पार्ट जहां खत्म हुआ था, ये कहानी बिल्कुल वहीं से एक नया मोड़ लेती है। रहमान डकैत के बाद अब लियारी और कराची के अंडरवर्ल्ड का तख्त हिलाने हमारा हमजा यानी जसकीरत सिंह रांगी वापस आ गया है। इस बार दाव बहुत बड़े हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो दुनिया देखी थी, सेकंड पार्ट में वो दुनिया और भी ज्यादा डार्क, खूंखार और सीरियस हो गई है। फिल्म का फर्स्ट हाफ आपको इस नए पॉलिटिकल और अंडरवर्ल्ड के माहौल में सेटल करता है, और जैसे ही इंटरवल आता है, बॉस, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सेकंड हाफ तो ऐसा है कि आप पलके भी नहीं झपका पाओगे। चलिए अब करते हैं परफॉर्मेंस का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। एक्टिंग की बात करूं तो यार, रणबीर सिंह ने तो जैसे पर्दे पर आग ही लगा दी है। सच कह रही हूं, ये उनके करियर की सबसे पावरफुल और इंटेंस परफॉर्मेंस है। उनका वो अंदर का गुस्सा, स्क्रीन पर उनकी खामोशी और फिर अचानक से एकदम बीस्ट मोड में आ जाना। उफ, जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो आप चाहकर भी किसी और को देख ही नहीं पाते। उनके अंदर जो एक दर्द और रिवेंज की आग है, वो उनकी आंखों से साफ महसूस होती है। और विलेन के रोल में अर्जुन रामपाल, माय गॉड, आईएसआई चीफ मेजर इकबाल के किरदार में वो इतने खतरनाक लगे हैं कि उनकी स्माइल देखकर ही डर लगता है। उनका स्वैग और उनका साइलेंट वाला खूंखार अंदाज रणवीर को पूरी टक्कर देता है। इसके अलावा फिल्म में संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी जैसे दिग्गज भी हैं। स्क्रीन टाइम भले ही इन लोगों का थोड़ा लिमिटेड हो, लेकिन जब जब ये लोग स्क्रीन पर आते हैं, पूरी महफिल लूट ले जाते हैं। सारा अर्जुन ने यलीना के रोल में फिल्म के इमोशनल एंगल को बहुत ही खूबसूरती से संभाला है, जो इतने खून खराबे के बीच एक सुकून देता है। अब बात करते हैं डायरेक्टर आदित्य धर के विजन और टेक्निकल चीजों की। यार, इस डायरेक्टर का दिमाग सच में बहुत तेज है। उन्होंने जिस तरह से इस स्पाई और रिवेंज वाली दुनिया को क्रिएट किया है, वो एकदम इंटरनेशनल लेवल का लगता है। फिल्म की लेंथ को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी कि ऑलमोस्ट 4 घंटे लंबी फिल्म यानी 3 घंटे 55 मिनट है, तो क्या हम बोर होंगे? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, कहानी इतनी ग्रिपिंग है कि ये आपको बोर नहीं होने देती। हालांकि कहीं कहीं फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि कुछ सीन्स थोड़े और क्रिस्प हो सकते थे, लेकिन इसका एक्शन इतना ब्रूटल, रियल और वायलेंट है कि आपकी नजरें स्क्रीन से हटती ही नहीं। और इसका म्यूजिक, शाश्वत सचदेव ने जो बैकग्राउंड स्कोर दिया है, वो फिल्म की जान है। हिप हॉप बीट्स के साथ कुछ पुराने फोक गानों को जिस तरह से डार्क टोन में मिक्स किया गया है, वो आपके एक्सपीरियंस को 10 गुना बढ़ा देता है। अब आता है मेरा यानी पर्दाभाष ओपिनियन। देखिए, एक लड़की होने के नाते जब मैं इस तरह की हेवी और बहुत ज्यादा वायलेंट फिल्में देखती हूँ, तो कई बार मुझे लगता है कि क्या सच में इतने खून खराबे की जरूरत थी। लेकिन धुरंधर द रिवेंज के केस में ये वायलेंस और डार्कनेस मुझे कहानी की डिमांड लगी। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये एक इमोशनल रिवेंज ड्रामा है जो आपको अंदर से झकझोरता है। हाँ, फर्स्ट हाफ में वर्ल्ड बिल्डिंग में थोड़ा टाइम लगता है, और मुझे पर्सनली लगा कि पॉलिटिकल एजेंडा और डायलॉग्स थोड़े से ज्यादा लाउड कर दिए गए हैं, जो शायद थोड़े सटल हो सकते थे। लेकिन सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स इन सारी छोटी कमियों की पूरी भरपाई कर देता है। ये एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जिसे आपको थिएटर में बड़ी स्क्रीन पर ही फील करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा डिटेल्ड ब्रेकडाउन और रिव्यू धुरंधर द रिवेंज का। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो तो
प्लीज़ मेरे चैनल पर्दाभाश रिव्यू को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मसालेदार खबरें और ऑनेस्ट रिव्यूज़ लाती रहूं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको किसका अवतार ज़्यादा खूंखार और डरावना लगा, रणबीर सिंह का हमजा अवतार या फिर अर्जुन रामपाल का मेजर इकबाल अवतार? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बाय बाय एंड टेक केयर।